नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जोबरंग गांव के फांडी नाला में आई बाढ़, कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। लाहौल घाटी के जोबरंग गांव के ऊपर फांडी नाला की पहाड़ी से रात को अचानक आई बाढ़ से दहशत मच गई। हालांकि बाढ़ से अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन नाले का रुख गांव की तरफ हो जाने से ग्रामीण चिंतित है। 24 करोड़ की आबादी वाले जोबरंग गांव के लोगों का कहना है कि अब गांव की सुरक्षा को लेकर यहां क्रेट वॉल लगाना जरूरी हो गया है, अन्यथा जोबरंग के ग्रामीणों को बारिश होने पर हमेशा नाले में बाढ़ की आशंका के खौफ के साए में जीने को विवश होना पड़ेगा। पूर्व प्रधान जोबरंग पंचायत सोमदेव ने बताया कि रात करीब 10 बजे उनके गांव के ऊपर फांडी नाला में आई बाढ़ से डर का माहौल है। ग्रामीण घरों से बाहर बारिश के बीच टॉर्च आदि लेकर अपने को सुरक्षित जगह पर गए। उन्होंने घटना की सूचना प्रशासन को दी है। उधर सोमवार सुबह 11 बजे के बाद राजधानी शिमला व आसपास के भागों में बारिश शुरू हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर आज से 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 11 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। लाजी डैम से छोड़ा जा रहा पानी ब्यास नदी के किनारे न जाएं। लोग ब्यास नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ने के कारण लाजी पावर हाउस की मशीनें बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण डैम प्रबंधन द्वारा लाजी डैम से लगभग 100 क्यूमेक्स अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। एसडीएम मंडी ओमकांत ठाकुर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर बाद में भी अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ा जा सकता है। पानी छोड़ने से ब्यास नदी के निचले इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने ब्यास नदी के निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि लोगों को ब्यास नदी के किनारे न जाने की चेतावनी देने के लिए हूटर बजाए जा रहे हैं और ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से जगह जगह अनाउंसमेंट की जा रही है। पहाड़ों से छेड़छाड़, मानसून टर्फ के एक्टिव होने से आई जल प्रलय, आधुनिकता की दौड़ में बिगड़ रहे हालात। आधुनिकता की होड़ में गांव को शहरों का मूर्त रूप देने के लिए की गई पहाड़ों से छेड़छाड़ और मानसून टर्फ के साथ नमी की अधिकता के चलते ये जल प्रलय हुआ है। भूवैज्ञानिकों व मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसने अब त्रासदी का रूप धारण कर लिया है। बीते वर्ष से लेकर हिमाचल में जल प्रलय और आपदा की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि जानमाल की भारी क्षति हो चुकी है। राज्य भूवैज्ञानिक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में गांव का शहरीकरण करने और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तथा पहाड़ों के साथ की जा रही जोर जबरदस्ती इसके कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अब लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख कर दिया है और यहाँ पर सड़कों आदि का जाल बिछाया जा रहा है। उनके अनुसार विकास जरूरी है, लेकिन विकास के रूप में इस प्रकार की त्रासदी न हो, इसके लिए पहले से पुख्ता प्रबंध होने जरूरी है। सावधान, अब ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। शिमला पुलिस हुई हाईटेक। शिमला में यातायात नियमों को तोड़ना और पुलिस जवानों से भिड़ना भारी पड़ेगा। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करवाने वाले पुलिस जवान अब हाईटेक होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिमला पुलिस को 29 हाई विजिबिलिटी क्षमता वाली 19 बाइक उपलब्ध हुई है। वहीं दूसरी ओर शिमला जिला में पुलिस के लिए 30 हैंडहेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी वॉर्न कैमरे, 18 एल्को सेंसर, 30 वाहन संचालित गति संकेतों की स्थापना, 80 विस्तार योग्य अवरोध, 225 रिफ्लेक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बैटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिगेट और 30 सर्च लाइट उपलब्ध करवाई गई है। मंडी में आपस में लिपटी मिली मृत मां बेटी, 45 लोग अभी भी लापता, सर्च अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिन पहले बादल फटने की हुई घटनाओं में लापता लोगों की संख्या 2 और बढ़ गई है। श्रीखंड में 2 लोगों के उसी दिन से लापता होने की जानकारी अब मिली है। इस तरह अभी 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद 45 लोग लापता हैं। इनमें रामपुर के समेज में 36, बागीपुल में 5, मंडी के राजपन और कुल्लू जिले के श्रीखंड में 2-2 लोग लापता है। राजपन में 8 और कुल्लू के निर्मल में 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पुलिस की ओर से लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बुधवार रात भीमडवारी के समीप बादल फटा तो इसकी चपेट में श्रीखंड यात्रा के पहले पड़ाव सिंहघाड़ में ठहरे 2 लोग भी लापता हो गए थे। रामपुर के समेज निर्मल की कुरपन खंड में लापता लोगों की तलाश में 4 पोकलेन मशीनें तैनात कर दी गई है। दोनों जगह सुबह 7 बजे से सर्च अभियान में जवान जुट गए हैं। सर्च ऑपरेशन सुगम बनाने के लिए समेज खंड पर 2 अस्थायी पुलियां बना दी है।
सेना के खोजे कुत्ते की मदद भी ली जा रही है। सीएम सुख बोले, धांधलियां मिलने पर निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना की बात। हिमाचल प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के नाम पर धांधलियां मिल रही थी, इसलिए निजी अस्पतालों में योजना से मिलने वाला निःशुल्क इलाज बंद करना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में कही। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन का बिल 1 लाख रुपए तक बनाया जाता था। प्रदेश में बिना सोचे समझे योजना शुरू कर दी थी। इसके बाद कई निजी अस्पताल खोल दिए गए। सरकार योजना को बंद नहीं कर रही है, बल्कि निजी अस्पतालों की इम्पैनलमेंट खत्म की है। धर्मशाला शिमला के लिए फिर उड़ेगा एलायंस एयर का विमान, इतना रहेगा किराया। शिमला धर्मशाला शिमला हवाई रूट पर एक बार से एलायंस एयर का विमान उड़ान भरेगा। ये उड़ानें 5 अगस्त से शुरू होंगी। 5 अगस्त से शुरू होने वाली इन उड़ानों के लिए विमानन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए विमानन कंपनी एलायंस एयर ने जुलाई में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरेलू उड़ानों को बंद किया था, लेकिन अब 5 अगस्त से फिर से ये उड़ानें शुरू होंगी। शिमला धर्मशाला हवाई रूट पर शुरू होने वाली उड़ान का स्केड्यूल भी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। अगर मौसम साफ रहा और कोई दिक्कत न आई तो 5 अगस्त को निर्धारित स्केड्यूल के तहत शिमला धर्मशाला शिमला हवाई रूट पर उड़ान होगी। सीएम सुक्खू बोले, मर्जी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी परिवहन सुविधा, शिक्षा में होगा गुणात्मक सुधार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए भी फैसले लेगी। मर्जी स्कूलों के बच्चों को परिवहन सुविधा भी देनी पड़े तो देंगे, चाहे एक बच्चे के लिए 25,000 रुपए भी क्यों ना खर्च करने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी भी रैंकिंग होनी चाहिए। उस रैंकिंग के आधार पर ही बच्चों को पता लगे कि वो जहां पढ़ाई का खर्चा कर रहे हैं तो भविष्य में क्या मिलेगा। राज्य सरकार इस मुद्दे पर भी काम कर रही है। रविवार को सीएम सुक्खू ने कहा कि केवल आत्मसंतुष्टि के लिए भाजपा ने स्कूल खोले हैं। कई स्कूलों में आज 1 या 2 बच्चे ही हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल वीवी मंडी में खोल दिया है, कितने ही निजी वीवी खोले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक गिरावट आ चुकी है।